ओम का उच्चारण करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, मैं अनंत काल से जन्म ले रहा हूँ, मृत्यु प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने अनेकों जन्म लिए, दुख उठाए, लेकिन मैं अपवर्ग की तरफ नहीं चल सका। परमेश्वर, मैं ये भूल गया कि आपने मुझे अपवर्ग के लिए इस संसार में भेजा था। मैंने बहुत सारे दोष इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे पापों की गठरी बांध ली, बहुत सारे दुर्गुण अपने आप में ले लिए, और मैं आशा करता रहा कि मुझे सुख मिलेगा। हे परमपिता, मैं भूल गया था कि सुख तो केवल आपके पास है, शाश्वत सुख तो केवल आपके पास है। मैं इस संसार में उलझ कर रह गया। परमेश्वर, मैं अब इन दुखों से छूटना चाहता हूँ। ये प्रकृति मुझे लुभा रही है। इस प्रकृति की रंगरेलियों में मैं उलझ बैठा हूँ। हे परमपिता, अब आपकी कृपा से मुझे पता चल गया है कि इस प्रकृति से छूटे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। हे परमपिता, मैं इस प्रकृति की रंगरेलियों से दूर होना चाहता हूँ। प्रकृति के विषयों के, भोगों के जो उपराग मेरे चित्त पर पड़ रहे हैं और जिससे मेरा आत्मा दुखी और सुखी अनुभव कर रहा है, मैं उन सब उपरागों को हटा देना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं केवली बनना चाहता हूँ। हे परमपिता, मुझे अब आपकी कृपा से जान हो गया है कि प्रकृति से दूर हटके केवली हो जाऊंगा, तभी मेरे अंदर विराजे हुए आपका साक्षात्कार मैं कर पाऊंगा। हे परमपिता,
मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी कृपा के बिना ये मंजिल पार नहीं हो सकती। हे परमपिता, मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरा सामर्थ्य न्यून है। आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। हे परमपिता, मैं प्रकृति से छूटना चाहता हूँ, मैं योग करना चाहता हूँ, मैं समाधि लगाना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें। अपने शब्दों में मानसिक रूप से भाव विह्वल होकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। शरीर को जिस स्थिति में रखना चाहते हैं रख लें। शरीर को काष्ठवत कर लें। शरीर को हिलाना नहीं है, किसी अंग को हिलाना नहीं है, स्थिर क्रिया करें। जो पुराने साधक हैं वो शरीर के एक एक अंग में मन को ले जाएं। मन को आदेश, अंगों को स्थिर रखना। मन को शरीर के अंदर भागने देना है, किसी एक स्थान पर रोकना नहीं है। लेकिन मन में बाहर का कोई विचार ना आए, प्रयास करें। मन में बाहर का कोई विचार नहीं आए। मन शरीर के अंदर ही अंदर भागता रहे, शरीर के अंगों की स्थिरता को बनाए रखे। मन का काम शरीर को स्थिर रखना।
आँखों की पुतलियाँ नहीं हिलें। इसी स्थिति में बैठे हुए शिथिल क्रिया करेंगे। स्थिर रहते हुए शरीर को बिना हिलाए, किसी अंग को बिना हिलाए शिथिल क्रिया करें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स। मन शरीर के अंदर। मन को आदेश, शरीर को शिथिल करे। मन को काम नहीं देंगे तो बाहर के विषय उठा लेगा। मन का काम शरीर को शिथिल करे। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल। पैर में कहीं चुभन, पीड़ा हो तो उसी स्थान पर मन को एकाग्र कर दें। मन को आदेश, शिथिल शिथिल। पूरा पैर शिथिल। बायां पैर, अंगुली, अंगूठा, एड़ी, पिंडली, ऊपर की ओर, पूरे पैर में मन को फैला दें। जहाँ पीड़ा हो, चुभन हो, दुखन हो, उसको देखें, मन को उसी पर लगाएं। मन को आदेश, रिलैक्स, शिथिल शिथिल। दोनों पैर शिथिल, ढीले, रिलैक्स, बिना हिले। मन ही मन, मन से, अंदर ही अंदर। दाहिना हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, कोहनी, कंधा ढीला, रिलैक्स। बायां हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कोहनी, कंधा, पूरा हाथ शिथिल शिथिल, ढीला। दोनों हाथ, दोनों पैर ढीले,
शिथिल, रिलैक्स्ड। कमर नीचे से ऊपर की ओर मन को चलाइए, रिलैक्स, शिथिल, शिथिल। सामने का भाग ढीला, शिथिल। कंधे, गर्दन, सिर, आँखें, माथा विशेष रूप से रिलैक्स, शिथिल। माथे पर जोर नहीं, आँखों पर जोर नहीं, आँखें ढीली, शिथिल, माथा बिल्कुल ढीला, शिथिल। पूरा शरीर शिथिल। मन को पूरे शरीर में फैला दीजिए, मन को पूरे शरीर में फैला दीजिए। मन को भागने नहीं देना शरीर में। अब मन को पूरे शरीर में फैला दीजिए, मन को पूरे शरीर में फैलाकर एकाग्र कर लीजिए। आसन शिथिल कर लें, आंखें खोल लें। स्थिर क्रिया और शिथिल क्रिया के बारे में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें। क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल में प्रगति नहीं होगी। कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। सिर में और दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता। जैसे ये बैठे हैं, ये स्थिर है, और मैं इसको जब ढीला छोड़ता हूँ तो भी कोई ज़्यादा ऐसे मेरे को नहीं लगता होगा सही से। इनमें बहुत फर्क है। प्रयत्न शैथिल्य, आसन की परिभाषा बताई है प्रयत्न शैथिल्य। जैसे मैं बैठूं ऐसे यूं कर लूं या ऐसे करके बैठूं तो मेरा इसमें प्रयत्न लग रहा है बहुत। स्थिर तो मैं हूं, मैं स्थिर हूं, मैं हिल नहीं रहा, मेरे हाथ नहीं हिल रहे, पैर नहीं हिल रहे, कमर नहीं हिल रही, गर्दन भी नहीं हिल रही, मैंने बिल्कुल सीधी कर रखी है। लेकिन मेरा ध्यान, मेरा मन मेरे स्थिरता पे ज़्यादा लगा हुआ है। इस स्थिरता से मन को हटाना है। योग दर्शन क्या कहता है? प्रयत्न शैथिल्य, कि भाई जो आपका प्रयत्न हो रहा है सीधा बैठने में, उसमें शिथिलता करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप सीधे बैठे हों और आपका मन बिल्कुल भी उसमें ना लग रहा हो। थोड़ा काम तो मन का रहेगा, लेकिन वो मिनिमम हो जाना चाहिए, कम से कम हो जाना चाहिए। ये तो है स्थिर क्रिया। जब हम बैठे हैं पहली क्रिया में हम क्या कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हमें अपना हाथ नहीं हिलाना, चाहे कुछ हो जाए हमें अपना सिर नहीं हिलाना, चाहे कुछ हो जाए हमें अपनी गर्दन नहीं हिलानी। हमारे मन को ये आदत है कि जैसे ही हम हाथ यहाँ रखेंगे तो मन कहेगा अरे हाथ थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, इसको ऐसे कर लूँ। बिल्कुल आएगा मन में,
फिर हम रखेंगे, अरे ये कंधे थोड़े ऐसे हो गए, इनको थोड़ा ऐसे कर लूँ। फिर कहेंगे अरे मैं तो गलती से कमर ज़्यादा सीधी कर ली, अकड़ गई, जरा सा ऐसे कर लूँ। मन बहाने बनाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं स्थिर क्रिया में? हम कह रहे हैं हमें मन की बात नहीं माननी, मन की बात नहीं माननी। मन बहाने बनाएगा, अरे गर्दन ज़्यादा सीधी हो गई, जरा सी ठीक कर लूँ। क्योंकि मन को बाहर के विषयों में जाने की आदत है, मन को एक जगह पे रुकने की आदत नहीं है, मन को स्थिर रहने की आदत नहीं है, मन को एकाग्र रहने की आदत नहीं है। तो हम स्थिर क्रिया में उस इतने भागने दौड़ने वाले मन को कुछ एकाग्र करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। मान लीजिए किसी को हाथ हिला हिला के बात करने की आदत हो और उसे कहे कि यहाँ हाथ रख के बैठ जा, तो नहीं बैठ सकता। उसका मन बार बार कहेगा कि फिर हिला लेता हूँ, अच्छा जरा सा हिला लेता हूँ। तो ये देखने में क्रिया बहुत छोटी है, लेकिन ये प्रारंभिक क्रिया है और बहुत बड़ी क्रिया है। और इस क्रिया में जिस समय आप दक्षता प्राप्त कर लेंगे तो स्थिर क्रिया में ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बैठे ही नहीं हैं, आपको पता नहीं चलेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप अंदर ही अंदर हैं, शरीर के बाहर नहीं जा रहे। तो इसमें मन को स्थूल रूप से रोकने का कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए ये तो हुआ स्थिर क्रिया। शिथिल क्रिया में क्या कर रहे हैं? बैठे तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन जो हमारा प्रयत्न लग रहा है मन का हमारे शरीर को स्थिर करने में, उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं, उसको हम शिथिल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कमर ऐसे ही रख ली, यदि आप 15 दिन तक ऐसे ही कमर रख के बैठेंगे तो आपके मन को भी आदत पड़ जाएगी, और मन फिर ये नहीं कहेगा कि अब सीधी कर लूँ या तिरछी कर लूँ, क्योंकि उसको आदत पड़ गई वैसे ही रहने की, और उसमें आपका प्रयत्न भी कम लगेगा। और ये जो शिथिल क्रिया है, इसमें आप ऊपरी शरीर के ऊपर नहीं कर रहे कुछ भी। अगली बार जब हम कराएंगे, अभी हम एक साथ सब कुछ नहीं करा रहे, तरीके से ही समझ रहा हूँ। अगली बार जब हम कराएंगे उस समय ये कराएंगे कि आपको कहेंगे कि आप अंगुलियों से, अंगूठे से शरीर के अंदर अंदर मन को चलाइए और मन को शरीराकार करते चलिए। जैसे हाथ ऐसा है, ये यहाँ ऐसा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो मन को इस तरह से चलाते चलिए। अभी तो स्थूल रूप है शिथिल क्रिया का, जैसे जैसे इसका सूक्ष्म रूप आएगा तो इसमें शरीर के एक एक अंग में, एक एक कोशिका में से आपको मन को लेके जाना होगा, और उस समय शरीर बहुत ही हल्का शिथिल हो जाएगा। ये स्थिर क्रिया और शिथिल क्रिया में फर्क है। स्थिर क्रिया में आप मन को शरीर के अंदर भागने देते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आदत है बहुत सारे विषयों को उठाने की, एकदम नहीं रुक सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर को आदत डाल रहे हैं कि वो थोड़ा रुके। कहाँ रुके? शरीर के अंदर अंदर, कभी पैर में जाए, कभी हाथ में जाए, कभी गर्दन में जाए, कभी आँखों पे जाए, कभी माथे पे जाए। तो वो उसे हम कह रहे हैं ठीक भाग ले, लेकिन तेरे को बाहर नहीं भागने देंगे। तो ये एक अभ्यास कर रहे हैं कि जो मन हमारा दूर दूर भाग कर जा रहा है, उस मन को हम कह रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं कि ठीक है भाई, तेरी भागने की आदत है, भाग ले, लेकिन शरीर के अंदर अंदर भाग। ये बहुत बड़ा अभ्यास है, ये 15 दिन में नहीं होगा, इसके लिए बहुत समय चाहिएगा। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? शिथिल क्रिया में, शिथिल क्रिया में हम मन को भगा नहीं रहे शरीर के अंदर, हमने शरीर के अंदर मन को फैला दिया। वक्षस्थल को आप वो मान लीजिए केंद्र, और वहां से पूरे शरीर में मन को फैला दीजिए। फैला दिया पूरे शरीर में मन को, और आपने कहा मन को बस यहीं एकाग्र हो जा। तो यहाँ शरीराकार होकर मन को एकाग्र करना है। यहाँ पे शिथिल क्रिया में शरीराकार मन को एकाग्र करना है। ये अंतर बहुत बड़ा है। और जैसे ही आपको शिथिल क्रिया की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होगा? उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप आसन पे बैठे हुए ही नहीं हैं। आपको ये लगेगा जैसे आप अधर में उठे हुए हैं। आपको आपके शरीर की अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी
कि आपका मन तो शरीर के अंदर ही अंदर है, आपकी त्वचा के बाहर तो आपने मन को रोक रखा है, यहाँ बाहर जो भी कुछ है यहाँ तो आपका मन जा नहीं रहा। तो मन जहाँ होगा उसकी अनुभूति करेगा, बाहर की नहीं होगी तो वो अंदर अंदर की अनुभूति करेगा, बाहर की नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आसन पे बैठे हैं। और सचमुच शिथिल क्रिया के सिद्धि का ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। जिस दिन आपको ये हो जाए समझ लीजिए आप योग में दौड़ने लगे, चलने नहीं दौड़ने लगे। और जैसे हमने पहले दिन स्थिर क्रिया को कराया था, एक एक आगे कराया, एक एक अंग प्रत्यंग करके कराया, आज नहीं कराया क्योंकि आप पुराने हो गए सब। शिथिल क्रिया को आज हमने फिर भी थोड़ा कराया, आगे इतना भी नहीं कराएंगे, आप घर पे करेंगे सारा। लेकिन स्थिर और शिथिल क्रिया में दोनों में अंतर है, और यदि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और यदि दोनों को एक ही करें, यदि मान लीजिए हमारा अपने मन पर इतना अधिकार है कि हम शिथिल क्रिया में सीधे जा सकते हैं, हमें स्थिर क्रिया की आवश्यकता नहीं है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, अपना उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। और मन की एकाग्रता क्या है? जैसे हमने बात की थी, मन पर सांसारिक विषयों का कोई भी उपराग ना पड़े, ये मन की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता क्या है? मन पर संसार के किसी राजसिक तामसिक विषय का कोई उपराग ना पड़े, फिर केवली बनोगे। केवली क्या होता है? देखिए ये सारी प्रकृति है और इस सारी प्रकृति में भोग के साधन है, और उन भोग के साधनों को भोगने के लिए हमें ये इंद्रियां शरीर दिया है और हम इन्हें भोग रहे हैं। जब हम भोग रहे हैं तो अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। जब हम भोग रहे हैं तो पाप भी कमा रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं, और इन सब का उपराग हमारे मन पर पड़ रहा है। और मन किससे जुड़ा हुआ है? मन किसको बताता है? आत्मा को। और हमें क्या करना है? हमें उस आत्मा को केवली करना है। अरे भाई, आत्मा के अंदर परमात्मा है ना, तो जब आत्मा के अंदर परमात्मा है उसका दर्शन हमें क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि हम प्रकृति के भोगों में उलझे हुए हैं। हमारे मन पर प्रकृति के भोगों का, इन विषयों का उपराग पड़ता रहता है। जैसे पिछली बार बताया था कि काला और लाल, तामसिक और राजसिक रंग उस पे चढ़े हुए हैं। अरे उस रंग को खत्म कर दो, प्रकृति से, भोगों से आपका छुटकारा हो गया तो क्या होगा? आत्मा अकेला रह गया। और जब अकेला रह गया तो वो प्रकृति की तरफ देख नहीं रहा, तो किसकी तरफ देखेगा? अपनी तरफ देखेगा और ईश्वर को देखेगा अंदर बैठे हुए। बड़े सीधा सा सिद्धांत है। प्रकृति के भोगों से अपने आप को अलग कर लेना, मन पर प्रकृति के किसी भी भोग का, संसार के किसी भी ऐसे राजसिक तामसिक विचार का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई उपराग ना पड़े, मन फिर भी स्वच्छ का स्वच्छ रहे, तो जिस दिन ये हो गया उस दिन आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और उसके थोड़े समय बाद परमात्म साक्षात्कार हो जाएगा। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्म साक्षात्कार में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उस स्थिति में बैठे रह गए कुछ दिन आत्म साक्षात्कार की स्थिति में, तो परमात्मा अपने आप दर्शन देते हैं। ये कहते हैं ना लोग, परमात्मा अपने आप दर्शन देते हैं। वो यहाँ चल फिर के नहीं दर्शन देते, वहाँ देते हैं दर्शन। तो ये एक सिद्धांत है। और एक क्या सिद्धांत है? परमाणु परमहत्वान्तो अस्य वशीकारः। हमारे मन को हमें कैसा बनाना है कि वो परमाणु में भी एकाग्र हो जाए और महत से महत, बड़ी से बड़ी चीज में भी एकाग्र हो जाए। हमें अपने मन को कैसा बनाना है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वस्तु में भी एकाग्र हो जाए और महत से महत वस्तु में भी एकाग्र हो जाए। ऐसा बनाना है मन को। अब आप पूछो क्यों बनाना है, क्या जरूरत पड़ी है? परमात्मा कैसा है?
अणु से अणु में भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी है, और महत से महत में भी है। तो योगी लोग कहते हैं कि जब परमात्मा दर्शन होता है तो वो आत्मा में भी होता है और सब जगह महत में होता है। और आपने तो पढ़ा ही होगा कि ये जितनी सारी सृष्टि है, जितनी आकाश गंगाएं हैं, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वो सारा ईश्वर के एक पैर में है। त्रिपाद ऊर्ध्वम, क्यों जी डॉक्टर साहब? तो और बाकी जो उसके 2 पैर हैं, 3 पैर हैं, उसमें ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है। तो भाई जब हमारे मन को फैलने की, महत में एकाग्र होने की आदत पड़ेगी, तभी तो हम इस सृष्टि के भी पार बहुत दूर तक फैले हुए उस ब्रह्म के दर्शन कर सकेंगे। उसमें एकाग्रता होना जरूरी। तो ये भी संभव है, जो आज काफ़ी लोग करते हैं कि सीधे ही ब्रह्म की उपासना कराते हैं। मैं ये समझता हूँ, हम तो प्राथमिक साधक हैं, मैं तो प्राथमिक साधक हूँ, मुझे एकदम सीधे वहाँ पे नहीं जाया जा सकता, मेरा ये मानना है। उसके लिए ये हमारी प्राथमिक तैयारी है। जब हमें परमाणु पे जाना है तो पहले अपने मन को थोड़ा छोटा करके और शरीराकार हमने कर लिया। जब हमें महत पे जाना है तो जो अनंत समापत्ति अब हम करेंगे, उस अनंत समापत्ति में उस महत की पूर्व प्रक्रिया है, वो स्थूल रूप है। हम महत आकाश में मन को लगाएंगे तो आकाश से तो बहुत ज़्यादा है परमपिता परमात्मा, लेकिन आकाश भी हमारे लिए अनंत है। तो जब हम अनंत आकाश में मन को एकाग्र करेंगे तो हमारे मन को महत में एकाग्र होने की स्थिति भी बन जाएगी। ये उसका पूर्व रूप है, उसकी पहली क्रिया है ये। और कोई प्रश्न पूछिए, क्योंकि मन में शंका रहेगी तो तब तक उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कहीं लगाना नहीं है, ध्यान कहीं लगाना नहीं है मन को एकाग्र करने के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, आपने बहुत सारी विधियां सुनी होंगी और बहुत सारी विधियां आप करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। मेरा ये निवेदन है कि हमने ये विधि गुरुजनों के चरणों में बैठ के सीखी है और थोड़ा अपने अध्ययन और ऊहा से भी सीखी है। हमारा ये निश्चित विचार है, और आपका भी होना चाहिए, कि यदि किसी धनुर्धारी को कहो कि आप वहाँ उस एक बिंदु पर निशाना लगाओ, तो नहीं लगा सकता शुरू में, पहले ही दिन। 90% लोग 4 इंच में लगा देंगे, लेकिन एक बिंदु पे लगाने के लिए तो ओलंपिक में जो जाते हैं वो थोड़े से लोग ही होते हैं। इसी तरह से आप पहली बार आए पधारे हैं शायद, यदि हम एक एक कक्षा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही तो एमए करेंगे। और हमने 5वीं करी नहीं और हम सीधे एमए में बैठ के भगवान जी को कहें कि भगवान जी आ जाएं, और पिछले भगवान जी 4 महीने से तो कर रहा हूँ, अब तक तो कुछ आपने दर्शन नहीं दिए, 4 साल हो गए दर्शन नहीं दिए, तो भाई इसमें भगवान जी का दोष नहीं है। हमें भगवान जी, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि योग दर्शन में आया है तज्जपस तदर्थ भावनम, और क्या कह रहे हैं कि समाधि लगाने के लिए ओम का जप करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओम को तो पाना ही है, उसके जप को माध्यम बना। अरे माध्यम क्यों नहीं बना रहे, बना लो, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई किस लेवल पे करें, किस लेवल के लोग करें। समाधि पाद में आया है वो। तो हम ये मानते हैं कि पहले धीरे 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 हम अपनी स्थिति अनुसार, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, जो सीधे लगा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे प्रारंभिक साधक हैं, उनको धीरे धीरे ही अपने इस मन को मोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। और अभी मेरा विनम्र निवेदन है कि जो ये हमारी विधि है, इसमें और कोई विधि ना जोड़ें आप। जब आप उसको करें तो उसको अलग कर लें। मान लीजिए आप कोई विधि अपनी कर रहे हैं तो उसको अलग कर लें, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी करना चाहें। इस विधि को इस विधि अनुसार ही करके तो देखें, आपको लाभ होगा। अपने किसी आसन में बैठ जाएं, जो भी आपका सुखद आसन है।
आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को स्थिर कर लें। शरीर का कोई अंग हिले नहीं। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। अब मन को अपने सामने की दिशा में दूर तक प्रेषित करें। मन को अपने सामने की दिशा में दूर आकाश में प्रेषित करें। अनंत आकाश में प्रेषित करें। आकाश अनंत दूर। जयपुर के बाहर खेत, दूर दूर तक ऊपर अंतरिक्ष, आकाश, खाली आकाश। मन को शरीर में नहीं रखना। मन को अनंत आकाश में दूर तक जाने दें। जो नए साधक हैं वो एक बिंदु पर मन को आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। बढ़ेगा नहीं, समय लगेगा। जहाँ तक जाए वहाँ तक मन को जाने दें। अनंत आकाश। मन अनंत आकाश में। पुराने साधक मन को फैलकर पूरे आकाश में जाने दें। नए साधक एक बिंदु पर आगे बढ़ें। पुराने साधक 90 डिग्री पर मन को शरीर के बाहर क्षितिज तक, अनंत आकाश तक ले जाएं। एकाग्र करें। मन को शरीर में नहीं रखना। मन शरीर को नहीं देखे। मन अनंत आकाश में सामने की दिशा में एकाग्र रहे, फैला हुआ रहे, तदाकार रहे, तादात्म्य स्थापित करे। सामने दीवार, दीवार के बाद बहुत सारे घरों की दीवारें। जयपुर के सभी घर, उनसे पार निकलते चले जाइए। खेत, खुला आसमान, खुला आकाश, अनंत आकाश। दूर तक मन को जाने दें। दूर तक मन को जाने दें। मन में कोई विचार नहीं।
ओम। वापस आ जाएं, आसन शिथिल कर लें। समय कम है, अगली बार इसको ज़्यादा कराएंगे। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये सूत्र आया है योग दर्शन में। हमने अनंत समापत्ति की है। ये अनंत समापत्ति क्या है? अनंत माने अनंत और समापत्ति माने समाधान, वहाँ पे एकाग्रता करना। हाँ, तो कहते हैं अनंते च समापन्नम मनम चित्तम आसनम निवर्तयति, कि अनंत में जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो वो आसन की सिद्धि करा देता है। अनंत में जब मन एकाग्र हो जाता है तो वो आसन की सिद्धि करा देता है। महाराज भोज लिखते हैं बहुत अच्छी बात भोज वृत्ति में, यदा आकाशादि आनंते, उन्होंने आकाश शब्द स्पष्ट लिखा है महाराज भोज ने, कि जब आकाश आदि अनंत में चेतसः समापत्ति क्रियते, चित्त की समापत्ति की जाती है। और समापत्ति का अर्थ कर रहे हैं तदाकार, जब चित्त तदाकार हो जाता है। कैसे तदाकार? आकाश कैसा है? अनंत है, फैला हुआ है, तो चित्त कैसा होगा? तदाकार हो जाएगा। तब कहते हैं तदा देह अहंकार अभावात, तब देह के अहंकार का अभाव होने से आसन न कष्ट साधकम भवति। 3 शब्दों पे ध्यान दीजिए। पहला शब्द अनंत समापत्ति। अनंत का अर्थ व्यास जी ने अनंत ही लिखा है। कुछ गुरुजन इसमें अनंत ब्रह्म में ध्यान लगवाते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम अभी आसन की स्टेज पे हैं, हम अभी ध्यान समाधि की स्टेज पर नहीं हैं। हम अनंत ब्रह्म में हमारा गति नहीं हो सकती। दूसरा, महाराज भोज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आकाश आदि अनंत में जब मन को एकाग्र किया जाता है तब मन कैसा होता है, क्या करता है? तब देह अहंकार की, देह की अनुभूति नहीं होती। आप स्वामी सत्यबोध जी महाराज कहा करते थे कि उस समय ऐसा लगता है जैसे आप अधर में लटके हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर रुई जैसा हल्का हो गया है और आपको और कोई दुनिया की बात पता ही नहीं चलती। जिस दिन ये हो जाए समझ लीजिए अनंत समापत्ति हो गई। फिर क्या कहा? योग दर्शन ही कह रहा है तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, कि भाई ये समापत्ति क्या है? कहते तत्स्थ, उसमें स्थित हो जाना, और स्थित को खोला है उसमें एकाग्र हो जाना। तो तत्स्थ यानी अनंत आकाश में स्थित हो जाना, यानी अनंत आकाश में एकाग्र हो जाना। और फिर कहते हैं तदंजनता, तदंजनता को खोलते हैं तदाकारापत्ति, उसके आकार को ही ग्रहण कर लेना। तदाकारापत्ति, उसके आकार को ही ग्रहण, वैसा ही हो जाना। और इसको मैं और अच्छी भाषा में कहूँ सीधी, तो तदंजनता, उसके रंग में रंग जाना, उसके रंग में रंग जाना। तो ये 3-4 शब्द ध्यान करने के हैं, आप घर जाके पढ़िएगा। योग दर्शन आप सबके पास हैं। अनंत समापत्ति, अनंत का अर्थ आकाश आदि अनंते, समापत्ति का अर्थ तदाकारापत्ति, और स्थिति का अर्थ एकाग्र होना। कहाँ एकाग्र होना? अनंत आकाश में एकाग्र होना, अनंत आकाश में एकाग्र होना। और इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा कि जिस समय आप अनंत आकाश में एकाग्रता करेंगे तो आपको आपके शरीर का भान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि शरीर में तो आपने अपने मन को लगा ही नहीं रखा। अंतर दोनों में समझिए।
जब आप शिथिल क्रिया करते हैं तो आप अपने मन को शरीर के अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर एकाग्र करते हैं। उस समय आपको शरीर से बाहर की कोई स्थिति का भान ज्ञान नहीं होता। और जिस समय आप अनंत समापत्ति करते हैं तो आप शरीर में मन को नहीं रखते, उस समय आप अनंत आकाश में मन को फैला कर रखते हैं, तो आपको शरीर का ध्यान नहीं होता। और दोनों की क्रियाओं की सिद्धि का एक ही लक्षण है कि जिस समय आपको ये अनुभूति होने लगे कि हम अधर में हैं, आसन पे बैठे हुए ही नहीं हैं, हमें पता ही ना चले, और हमारा शरीर रुई की तरह हल्का है, हमें पता ही नहीं चले कुछ, उस आनंद को आप कुछ कह ही नहीं सकते। जिसने वो आनंद एक बार भी ले लिया वो योग में पीछे हटके नहीं देखेगा। फिर ये आपके सिर के बाल सब गंजे हो जाएंगे मेरी तरह। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, तो ये स्पष्ट हुई बात। समय भी हो गया, आगे आगे आपका समय इसी में गुजरेगा ज़्यादा। जो हम दूसरे यम नियम लेके चल रहे हैं वो छूट जाएंगे। आप चाहें तो 5-7 मिनट बढ़ा सकते हैं, यदि किसी को जाना हो तो वो धीरे से चले जाया करें, हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि देखिए, केवल इस आधार पे कि मैं आप और मैं यहाँ बैठ के कुछ क्रियाएं कर लें, उससे हमारा मन हमारे वश में हो जाए, भाई मैं तो मानता हूँ नहीं होगा। ये तो ठीक उसी तरह है जैसे हम कोई पूजा पाठ कर लें, हम सोचें हमारा मन ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा? हम जब तक अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारा सृष्टि के प्रति, संसार के प्रति दृष्टिकोण में फर्क नहीं होगा, और उस दृष्टिकोण में उस फर्क को केवल जान में नहीं, ज्ञान जिसे कहते हैं, केवल ज्ञान होना जानने से नहीं होगा, उसको हम अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हमारी ये जो बैठ के हम ध्यान करना चाहते हैं या आसन की सिद्धि करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ये तो आप अभ्यास कर रहे हैं, इसके साथ आपको वैराग्य भी करना पड़ेगा, लेकर चलना पड़ेगा। और उस वैराग्य के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रकृति से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम तो केवल थोड़ा बहुत इशारा कर सकते हैं। अब आपने अहिंसा की पालना आप कर रहे होंगे या भूल गए? कर रहे हैं। अहिंसा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अहिंसा के बारे में कहा है कि ये सारे यम इसलिए हैं कि अहिंसा की सिद्धि हो, और सारे नियमों की पालना करोगे तो अहिंसा की सिद्धि होगी, और अहिंसा की सिद्धि होगी तो फिर किसी यम के पालना करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसलिए अहिंसा को नहीं छोड़ना, उस भाव को नहीं छोड़ना। पूरा दिन 24 घंटे आपके मन में अहिंसा की पालना करने का भाव रहना चाहिए, और गलती हो जाए तो उसको इमीडिएटली सुधार लेना चाहिए। दूसरा हुआ था सत्य और सत्य भाषण। उस पर भी आपने ज़रूर विचार किया होगा, 15 दिन किया भी होगा, लेकिन 15 दिन करने से नहीं होगा भाई, इसको तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। जैसे अहिंसा को ज़िंदगी भर आपको करना है, वैसे ही उस सत्य वाली बात जो पिछली बार हमने की थी उसको भी ज़िंदगी भर करना होगा। अब आता है तीसरा, अस्तेय। अस्तेय क्या है साहब? किसी के द्रव्य को अन्यायपूर्वक स्वीकार करना, शास्त्र विरुद्ध किसी के धन को ग्रहण करना, ये तो है स्तेय। शास्त्र विरुद्ध किसी के धन को ग्रहण करना, ये तो है स्तेय। और तत्प्रतिषेध, उसका विपरीत, उसको रोक देना, यानी अन्यायपूर्वक, अशास्त्रपूर्वक किसी के धन का, द्रव्य का स्वीकार करना, लेना, ग्रहण करना, नहीं करना, ये क्या हुआ? अस्तेय हुआ। और इससे बड़ी बात आगे और कही, पुनश्च अस्पृहा रूपम। अरे लेना तो नहीं, लेने की इच्छा भी नहीं करनी। व्यास भाष्य बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, अस्पृहा रूपम, लेने की इच्छा भी नहीं करनी। पुराने जमाने में सोना पड़ा रहता था, लोग उसको उठाते नहीं थे। हम जब छोटे छोटे थे, हमारे गांव में आधे मकान तो फूस के हुआ करते थे,
और जो बड़े होते थे उनमें भी कोई ताला नहीं लगता था। ये तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कहाँ ताला लगाते थे? एक वो ऐसे बंद कर दिया, एक कुंडी सी होती थी उसे यूँ लगा दिया, और इसलिए कि कोई कुत्ता बिल्ली पशु ना घुस जाए। कहाँ लगाते थे? और आज उन्हीं गांव की स्थिति है कि उनमें बड़े बड़े दरवाजे लगा के शाम के समय कुंडी बंद करके अंदर लठ लेके बैठ जाते हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे में चोरी भाव नहीं है। भाव तो है कहीं ना कहीं, तभी तो डर है एक दूसरे का एक दूसरे को। तो कहते हैं अन्यायपूर्वक किसी दूसरे की किसी वस्तु को, किसी द्रव्य को नहीं लेना, और लेने की इच्छा भी नहीं करना। अस्तेयम नामा मनो वाग काय कर्म भी पर द्रव्याणाम निष्पृहा। क्या है? अस्ते मन, वाणी और शरीर के कर्मों द्वारा किसी भी व्यक्ति के, किसी के भी द्रव्य को, धन को, किसी भी चीज को लेने की मन में इच्छा भी नहीं करना। एक तो होता है इच्छा भी नहीं करना, यहाँ इन्होंने कहा निष्प्रिय, होना ही नहीं, इच्छा हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं शराब की दुकान के सामने से निकल के जा रहे हैं और आप शराब नहीं पीते, तो क्या आपके मन में ऐसा आता है क्या कि इसको नहीं पीऊं, इसको नहीं पीऊं? ऐसा तो नहीं आता होगा ना मन में, क्योंकि आप पीते ही नहीं, क्योंकि आप पीते ही नहीं, आप उसका प्रयोग ही नहीं करते। तो आपके मन में यह भाव भी नहीं आता कि नहीं प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना। इस बात को पकड़िए, अस्पृह और निष्प्रिय। हमें, हमारे मन में हम इतने ज़्यादा उसमें हो जाए कि हमारे मन में उसके प्रति ये सोचने का भी भाव ना आए कि हमें ये नहीं लेना। मतलब इतना परिपक्व हो जाए हम हो जाएं कि हमारा मन उसकी तरफ से एक तरफा हो जाए, बिल्कुल एक तरफा हो जाए। ये है, क्या है ये? बताइए क्या है ये? हाँ, अस्ते, चोरी नहीं करना, जिसे हम कहते हैं चोरी नहीं करना। लेकिन ये चोरी इतना छोटे शब्द में अस्ते नहीं आ रहा। तो भाई मैं ये तो नहीं कहता कि आप में या हम में या जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उनमें कोई चोरी की भावना है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम में से प्रत्येक के मन में कभी ना कभी किसी न किसी के द्रव्य को लेने की भावना आई होगी। तो जिनकी आई होगी वो प्रायश्चित करें, और जिनकी नहीं आ रही हैं वो उसे दृढ़ करें, और जिनके मन में है वो उसको छोड़ दें। आज हम किस लिए कर रहे हैं सब इकट्ठा? मेरी समझ में बात नहीं आती। काहे के लिए कर रहे हैं जी? मेरा मकान बड़ा बन जाए इसलिए मैं बेईमानी करता हूँ, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए मैं इसलिए बेईमानी करता हूँ, मेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत हो जाए मैं इसलिए बेईमानी करता हूँ। इन्हीं चीज़ों के लिए तो कर रहे हैं ना, या और किसी के लिए कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चों के पास इतना हो जाए मैं इसलिए बेईमानी कर रहा हूँ। दूसरे को नहीं सोच रहा, वो मर जाए चाहे उस बेचारे का शाम को भोजन का दिवाला निकल जाए, लेकिन मुझे जो है बेईमानी का पैसा चाहिए। तो भाई क्यों चाहिए? क्या करोगे इसका? आपने कोई ऐसा आदमी देखा है, कोई सेठ जी आपके ध्यान है जो एक चवन्नी अपने साथ लेके गया हो? मेरे तो ध्यान नहीं है, आपके ध्यान भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने साथ एक चवन्नी, दुवन्नी, 1 रुपया लेके गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ अपनी कोठी में से एक 6x6 की कोठरी भी लेके गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ बड़ी गाड़ी तो छोड़िए एक साइकिल भी लेके गया हो। क्या होता है इन सब का? यहीं रह जाते हैं। वो होगा है ना, पितु मातु क्या है, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद दिनों की यारी है, ये चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया तू जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा।
क्या लेकर आया तू जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, है ना, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है ओ, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप धन मत कमाओ, हम ये भी नहीं कह रहे आप बड़ी बड़ी गाड़ियां मत लो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बड़े बड़े कोठियां मत बनाओ, हम ये भी नहीं कह रहे आप अपने बिजनेस में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज मत डालो। सब कुछ करो, लेकिन कैसे करना है? धर्म पूर्वक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और धर्म पूर्वक ही उसको खर्च करो, और इन दोनों को आप कर लोगे तो मोक्ष तो आपके इंतजार कर रहा है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि धर्म को हमने छोड़ दिया, शायद थोड़ा थोड़ा। पूरा पकड़ लिया होता तो हम सारे साधु बने बैठे होते, पर हमने थोड़ा थोड़ा पकड़ रखा है। कुछ ने बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ ने थोड़ा थोड़ा पकड़ रखा है, और कुछ ने बिल्कुल छोड़ दिया होगा, तो वो तो बस पापों की गठरी बांध रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं बांध रहे। किसके लिए कर रहे हैं? हम बेईमानी कर रहे हैं, हमें इस बात का डर नहीं कल को एसीडी पकड़ेगी। हम बेईमानी कर रहे हैं, हमें इस बात का डर नहीं कि कल को हमारे समाज में हमें लोग क्या कहेंगे। हमें इस बात का डर नहीं कि हमारे बीवी बच्चों को क्या बीतेगी जब हम जेल में जाएंगे। हमें इस बात का डर नहीं कि जब हम बुढ़ापे में जेल की हवा खाएंगे तब हमें क्या होगा। लेकिन नहीं, हम तो वर्तमान सोच रहे हैं, हमें तो आज चाहिए। और मैं बता दूं बड़े निश्चित रूप से कि भाई मेरा तो अनुभव है, आपका भी जरूर होगा। गांव में कहा करते थे, चोरी का माल मोरी में जा। हमने ये सुना था। तो भाई ये पुरानी बातें झूठ थोड़ा ही हैं। जितना इस तरह का पैसा स्तेय पूर्वक कमाया जाएगा, बिना स्तेय के कमाया जाएगा, वो या तो दूसरी पीढ़ी में ही खराब हो जाएगा, और नहीं तो आप लिख के रख लीजिए, तीसरी पीढ़ी में तो खराब होना ही होना है, नष्ट होना ही होना है। तीसरी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसके लिए कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम अपने बच्चों का फायदा कर रहे हैं। नहीं, हम अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। हम उनके लिए अपनी पाप की गठरी बांध रहे हैं और उनको पाप में धकेल रहे हैं। तो भाई अगले 15 दिनों तक अस्तेय के बारे में चिंतन करना है। अगले 15 दिनों तक आत्मचिंतन करना है। हमारे एक पटवारी हुआ करते थे हरियाणा में, बहुत पुरानी बात बताते हैं। वो उन्होंने खूब रिश्वत ली अपनी सारी ज़िंदगी। फिर उनको समझ आई, अरे मैं ये क्या करने लगा, ये तो बहुत बुरा कर दिया, मेरे तो पापों की गठरी बंध गई। क्या नाम था जी उनका? और मैं क्या करूं? हाँ जी, हाँ, भक्त फूल सिंह जी। तो उन्होंने घर घर जाके सबका पैसा लौटाया और माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपसे पैसा ले लिया था, ये आप पैसा लीजिए, मैं ये पाप की गठरी अपने सिर पे रख के नहीं मरना चाहता। और भाई देने में जो आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है। तो इसलिए अगले 15 दिन तक अस्तेय के बारे में चिंतन करें, स्वाध्याय करें, पढ़ें, विचार करें। और यदि मन के किसी कोने में भी कभी हमने जिंदगी में किया है तो उसका पश्चाताप करें। और यदि अभी भी हमारे मन में कहीं है तो उसको छोड़ दें। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, इसको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे, अस्तेय की पालना होगी, यमों की पालना होगी, आसन की पालना होगी, प्रत्याहार की सिद्धि होगी, तो समाधि लगेगी, हम आगे बढ़ेंगे। आत्म